हेलो दोस्तों, आज हम गर्मी यानी हीट के पीछे की साइंस को एक्सप्लोर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे हमारे टच के सिंपल से एहसास से और पहुंचेंगे थर्मोमीटर की बिल्कुल सटीक दुनिया तक। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जिसके बारे में हम सब में कभी ना कभी सोचा होगा। आखिर हम सर्दियों में ऊनी कपड़े और गर्मियों में सूती कपड़े ही क्यों पहनते हैं? शायद इस पर ज्यादा गौर न किया हो, लेकिन इसका जवाब हमारे आसपास की दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो अपनी इस खोज के पहले पड़ाव में आइए ये समझते हैं कि हम गर्म और ठंडे को आखिर महसूस कैसे करते हैं और क्या हम इस महसूस करने की काबिलियत पर हमेशा भरोसा कर सकते हैं। देखिए, हमारा सेंस ऑफ टच यानी स्पर्श हमें बताता है कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी। हम दिन भर इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या ये हमेशा आईना दिखाता है? इस पर 100% भरोसा किया जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि ये कभी-कभी हमें धोखा भी दे सकता है। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट इमेजिन करते हैं। मान लीजिए आपके सामने 3 कटोरे रखे हैं। अपना लेफ्ट हैंड डालिए पहले कटोरे के ठंडे पानी में और राइट हैंड डालिए दूसरे कटोरे के गर्म पानी में। अब 2-3 मिनट बाद दोनों हाथ एक साथ तीसरे कटोरे में डाल दीजिए जिसमें गुनगुना पानी है। जरा सोचिए क्या महसूस होगा। यहाँ बूझो की कंफ्यूजन बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। उसका लेफ्ट हैंड जो ठंडे पानी से आया था कह रहा है कि पानी गर्म है, लेकिन राइट हैंड जो गर्म पानी से आया था कह रहा है कि पानी ठंडा है, जबकि पानी तो एक ही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब सिंपल है, हमारा टच हमेशा रिलायबल नहीं होता। ये रिलेटिव है, यानी इस बात पर डिपेंड करता है कि उससे ठीक पहले हाथ किस टेम्परेचर पर थे। तो अगर हम अपने टच पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर किसी चीज़ की गर्मी या ठंडक को बिल्कुल आखिर नापे कैसे? इसके लिए हमें एक साइंटिफिक तरीके की ज़रूरत पड़ती है। और इस प्रॉब्लम का साइंटिफिक सॉल्यूशन है टेम्परेचर यानी तापमान। तापमान किसी भी चीज़ की गर्मी या ठंडक का एक रिलायबल, एक भरोसेमंद माप है, और जिस डिवाइस से हम इसे नापते हैं उसे कहते हैं थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे इस टेबल में आप देख सकते हैं, हम 2 मेन टाइप्स की बात कर रहे हैं, क्लिनिकल यानी जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इनके बीच का फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा इनके रेंज वाले रो पर ध्यान दीजिए। क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक नापता है, क्योंकि इंसान की बॉडी का टेम्परेचर अमूमन इसी रेंज में रहता है। इसीलिए आप इसे उबलते हुए पानी का टेम्परेचर नहीं नाप सकते। इसमें एक किंक भी होता है जो मर्क्यूरी को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है, ताकि रीडिंग आराम से ली जा सके। और हाँ, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक एवरेज है। हर हेल्दी इंसान का टेम्परेचर इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, तो अब हम गर्मी को नाप सकते हैं, लेकिन अगला बड़ा सवाल ये है, आखिर हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है? चलिए हीट के इस सफ़र के तरीकों को समझते हैं। इसे समझने से पहले एक सबसे ज़रूरी, एक गोल्डन रूल जान लेते हैं। ये नेचर का यूनिवर्सल लॉ है। हीट हमेशा, और आई रिपीट, हमेशा ज्यादा गर्म चीज से कम गर्म चीज की तरफ ही बहती है। हीट के सफर का पहला तरीका है कंडक्शन यानी चालन। ये प्रोसेस ज्यादातर सॉलिड चीजों में होता है, जिसमें हीट किसी चीज के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की तरफ जाती है। सोच के देखिए, जब आप गैस पर कोई पैन रखते हैं तो पहले उसका नीचे का हिस्सा गर्म होता है, लेकिन धीरे धीरे हीट ट्रैवल करते करते उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है। बस यही है कंडक्शन। कभी सोचा है कि कुकिंग पैन्स मेटल के क्यों होते हैं पर उनके हैंडल प्लास्टिक या लकड़ी के? इसका कारण यही है, मेटल्स हीट के अच्छे कंडक्टर्स यानी सुचालक होते हैं, जो गर्मी को आसानी से आगे बढ़ने देते हैं। वहीं प्लास्टिक और लकड़ी हीट के इंसुलेटर्स यानी कुचालक होते हैं, जो गर्मी को रोकते हैं। दूसरा तरीका है कन्वेक्शन यानी संवहन। ये लिक्विड्स और गैसेस में होता है। इमेजिन कीजिए आप पानी उबाल रहे हैं। नीचे का पानी गर्म होकर हल्का हो जाता है और ऊपर उठता है, और ऊपर का ठंडा भारी पानी उसकी जगह लेने के लिए नीचे आता है। ये साइकिल चलता रहता है और इसी तरह पूरा पानी गर्म हो जाता है। कन्वेक्शन का एक बहुत ही शानदार रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो कोस्टल एरियाज में रोज देखने को मिलता है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। दिन में जमीन समुद्र से जल्दी गर्म हो जाती है,
तो समुद्र से ठंडी हवा जमीन की तरफ आती है और रात को इसका ठीक उल्टा होता है। ये बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है कन्वेक्शन का। और अब आते हैं तीसरे और सबसे अनोखे तरीके पर, रेडिएशन यानी कि विकिरण। ये अनोखा क्यों है? क्योंकि इसको सफ़र करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है, न सॉलिड, न लिक्विड, न गैस। और यही चीज़ इसे कंडक्शन और कन्वेक्शन से अलग बनाती है। सूरज से हम तक जो गर्मी पहुंचती है वो स्पेस के वैक्यूम को पार करके इसी रेडिएशन के जरिए आती है। तो हमने देखा कि हमारा टच धोखा दे सकता है, टेम्परेचर कैसे नापते हैं और हीट 3 अलग-अलग तरीकों से सफ़र करती है। अब इस सारी नॉलेज के साथ हम तैयार हैं अपने पहले सवाल का जवाब देने के लिए। तो चलिए वापस चलते हैं उस सवाल पर। हम सर्दियों में गहरे रंग के और गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? इसका सीधा कनेक्शन है हीट ट्रांसफर के तीसरे तरीके यानी रेडिएशन से। इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को देखते हैं। अगर आप 2 एक जैसे डिब्बे लें, एक को काला और दूसरे को सफ़ेद पेंट करें और दोनों को धूप में रख दें, तो आप पाएंगे कि काले डिब्बे का पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है। रीज़न बहुत सिंपल है, गहरी सरफेसेस ज़्यादा हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब करती हैं यानी सोखती हैं, जबकि हल्की सरफेसेस ज़्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, वापस भेज देती हैं। इसीलिए सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े हमें गर्म रखते हैं और गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े हमें ठंडक का एहसास कराते हैं। और अब आखिर में ऊनी कपड़ों का राज। ऊन हीट का एक कुचालक है यानी इंसुलेटर, ये तो हम जानते हैं। लेकिन असली हीरो यहाँ पर है हवा। ऊन के रेशों के बीच बहुत सारी हवा फंस जाती है और हवा भी हीट की एक बहुत अच्छी इंसुलेटर है। ये फंसी हुई हवा हमारे शरीर की गर्मी को बाहर ठंड में जाने से रोक लेती है, एक शील्ड की तरह। और बस इसी वजह से हमें ऊनी कपड़ों में गर्मी महसूस होती है। तो चलिए इस पूरी डिस्कशन को एक मज़ेदार सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। सोचिए, सर्दियों की एक ठंडी रात में आपको कौन ज़्यादा गर्म रखेगा? एक मोटा कंबल या फिर एक के ऊपर एक रखे 2 पतले कंबल? सोचिएगा ज़रूर। इसका जवाब दोस्तों, आज हमने जो कुछ भी सीखा है ना, उसी हवा और हीट के खेल में छिपा है। अगली बार तक सोचते रहिए।